हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉटिंग जोन में। 2020 एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सीएनडी एज वेल एज सीएचएसएल दोनों की जो स्किल टेस्ट डेट है वो अनाउंस हो चुकी है और इस मंथ में 20 एंड 21 जून को आपका जो स्किल टेस्ट है वो कराया जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा जो डाउट्स आते हैं वो आते हैं एरर्स, यानी कि स्किल टेस्ट को जो प्रोनाउंस किया जाता है, डिक्टेट किया जाता है जो मैटर, उसको जब हम ट्रांसक्राइब करते हैं इंग्लिश में तो किन किन एरर्स को काउंट किया जाता है हाफ में और किन किन को फुल में और किन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। देखिए गाइज, मैं इसके रिगार्डिंग पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बट आज मैं इस वीडियो में हर एक पॉइंट को लूँगा जो उस वीडियो में रह गया था। सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोगों में एक डाउट है वो है पैरा का, ठीक है, कि अगर हम पैरा नहीं देते हैं तो क्या उसकी एरर काउंट होगी। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, पैरा की कोई एरर नहीं होती, पहली चीज़। दूसरा भी कई लोगों को डाउट है कि क्या अगर हम फुल स्टॉप लगाना भूल जाएं किसी सेंटेंस के एंड में तो क्या उसकी एरर काउंट होती है। तो उसका भी जवाब है नहीं, उसकी भी कोई एरर काउंट नहीं होती। इसके बाद तीसरा सबसे फेमस डाउट जो होता है वो ये होता है कि अगर हम कॉमा लगाना भूल जाएं कुछ फेमिलियर वर्ड्स के बाद, जैसे डेप्यूटी चेयरमैन, मेंबर, ठीक है, एंड कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कंपाउंड होते हैं, यानी कि मोर देन वन सेंटेंसेस इंक्लूडेड होते हैं, उनमें भी कई बार सेपरेशन कॉमा आता है। अगर हम उसको भी नहीं लगाते हैं तो क्या एरर होगी, तो उस केस में भी आपको एरर नहीं काउंट की जाएगी। मैं अभी इस पूरी एरर का जो एवेल्यूएशन है, स्क्रिप्ट ट्रांसक्रिप्शन का जो एवेल्यूएशन है किस बेसिस पे किया जाता है, एसएससी ने साफ साफ एक पॉइंट वाइज मिस्टेक्स काउंट करनी सिखा रखी है और बता रखी है कैंडिडेट्स कॉर्नर पर। आप एसएससी की साइट पे जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि जो एवेल्यूएशन है ट्रांसक्रिप्शंस का वो किस बेसिस पर, किन बेसिस पर किया जाता है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। आपके डाउट मुझे लगता है 99% क्लियर हो गए होंगे, यानी कि नंबर 1 पैरा, नंबर 2 फुल स्टॉप, नंबर 3 कॉमा। और एक डाउट है जो मैं इसको पढ़ने के बाद आपको बताऊंगा। सबसे पहली जो फुल मिस्टेक की अगर हम बात करते हैं तो किन एरर्स को फुल मिस्टेक में काउंट किया जाता है उस पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ है ओमिशन। अगर आप कोई भी वर्ड या कोई एक फिगर, ठीक है, आप ओमिट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि आप भूल जाते हैं लिखना, आपसे मिस हो जाता है। और अक्सर आमतौर पर ओमिशन का ही जो केस है वो ज़्यादा देखा जाता है इंस्टीड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ओमिशन अगर आप करते हैं किसी भी वर्ड या फिगर का तो आपकी जो एरर है वो पूरी काउंट की जाएगी, ठीक है। यानी कि पैसेज में कुछ बोला गया और आपने मिस कर दिया तो आपकी पूरी एक एरर जो है काउंट की जाएगी, आप जितनी बार ओमिट करेंगे, ठीक है, ओमिशन करेंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आप सपोज़ करिए आपने एक साथ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एक साथ किसी पैसेज में एक साथ कोई वर्ड है, ठीक है, मल्टीपल वर्ड्स हैं और आपने एक साथ उनको छोड़ दिया, तो आपकी जो टोटल एरर होगी वो छोड़े हुए काउंटिंग के बेसिस पे नहीं होगी, उससे ज़्यादा काउंट की जाएगी। यानी कि अगर आप 2 वर्ड मिस करते हैं, ठीक है, अगर आप 2 वर्ड मिस करते हैं तो आपकी जो एरर है 2 से ज़्यादा काउंट की जाएगी, यानी कि 3 की जाएगी। अगर आप 5 मिस करते हैं तो उस हिसाब से फैक्टराइज एसएससी ने किया है, ठीक है। वो क्लियर नहीं है कि कितना काउंट किया जाएगा, बट ज़्यादा काउंट की जाएगी, ये क्लियर है। तो आपको ओमिशन पे बहुत ध्यान देना है। बहुत कम चांस हो तो ही आप ओमिशन करें, अदरवाइज़ आपको ओमिशन पे ध्यान देना है। प्रैक्टिस अच्छे से रखिए, ओमिशन आपका नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे पे, सब्स्टिट्यूशन। देखिए गाइस, सब्स्टिट्यूशन भी आमतौर पर बहुत फेमस है और बार बार ये होता है। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूं। पहला एक होता है जो नंबर होते हैं, यानी कि कई बार आपको रुपीज़ मिलेंगे, 20,000 रुपीज़, ठीक है, 20,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, ठीक है, एंड 12 ओ नून। तो जो वर्ड्स होते हैं ना, अगर आप वर्ड्स को डिजिट्स में या डिजिट्स को वर्ड में
यानी कि आप किसी न्यूमेरिकल चीज़ को वर्ड में लिखते हैं या वर्ड को न्यूमेरिकल में लिखते हैं तो भी आपकी जो एरर है ना वो काउंट नहीं की जाएगी। एकदम क्लियर बात है, आपकी एरर नहीं काउंट की जाएगी। ठीक है, सिंपल है। यानी कि आपने जो है वो फिगर को, यानी कि आपने जो फिगर को वर्ड में चेंज किया है और वर्ड को फिगर में, बस इतना ही फ़र्क है। और वैल्यू अगर हम सही की बात करें तो वो दोनों ही सही हैं, तो इसलिए एसएससी ने उन दोनों ही केसेस में उनको सही माना है। यानी कि अगर आप कोई भी फिगर आता है और अगर आप उसे वर्ड में लिख लेते हैं तो भी आपकी एरर नहीं काउंट की जाएगी, और अगर आप किसी फिगर को किसी वर्ड को फिगर में कर देते हैं, अगर वो हो सकती है, तो भी आपकी एरर काउंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन रॉन्ग करते हैं, यानी कि राम की जगह श्याम, श्याम की जगह राम, और आपको 12 दे रखा है, आपने 13 लिख दिया इन वर्ड्स, या 13 दिया आपने 12 लिख दिया इन फिगर, देन आपकी एरर जो है काउंट की जाएगी पूरी 1। ठीक है, यहाँ भी वही फॉर्मूला है। अगर आप मोर देन 1 एरर करते हैं तो आपकी जितनी एरर है उससे ज़्यादा काउंट की जाएगी, यानी कि 3 करते हैं तो 3 से ज़्यादा की जाएगी। ठीक है, चलिए नंबर 2। नंबर 3 आता है, अगर आपके पास कोई पैसेज आपको डिक्टेट किया और आपने कोई ऐसा वर्ड लिख दिया जो उसमें डिक्टेट ही नहीं हुआ है, यानी कि ना तो आपने ओमिशन किया है ना ही आपने सब्स्टिट्यूशन किया है। 800 वर्ड की डिक्टेशन थी, आपने 40 वर्ड या 20 वर्ड या 10 वर्ड या 1 वर्ड, 801 वर्ड आपने डिक्टेट कर लिया, और एक वर्ड ऐसा था जो उसमें डिक्टेट ही नहीं हुआ है और आपने लिख दिया है, यानी कि आपने ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर उसको एक्स्ट्रा लिख दिया है, तो उसकी भी एरर काउंट की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 800 टाइप कर दिया, ठीक है, पूरा सही, और आपने एक एक्स्ट्रा दे दिया कि भैया ये मेरी तरफ से एसएससी को एक प्रसाद है ना, उसकी भी एरर काउंट की जाएगी। आपको कुछ नहीं करना अपने से, आपने जो सुना वो लिखना है। ठीक है, नंबर 3, यही एरर्स हैं जो फुल मिस्टेक्स में है, इसके अलावा फुल मिस्टेक्स में कोई एरर काउंट नहीं होगी। अब आते हैं हम हाफ मिस्टेक्स में, यहीं पर आपके सबसे ज़्यादा डाउट होते हैं। चलिए, पहली चीज़, रॉन्ग स्पेलिंग। ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर्स। ठीक है, सिंपल है, आप कोई भी एरर करें किसी एक वर्ड में, यानी कि जैसे आपने लिखा रमेश, या आपको सपोज करिए आपने लिखा बोट, ठीक है, BOAT, आप उसको लिख देते हैं बूट, BOOT। एक सिंपल मिस्टेक है, इसको आप में, इसमें क्या है, सिर्फ आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो इसमें हाफ काउंट होगा। ठीक है, आप कोई भी वर्ड में लेटर्स को ओमिशन कर देते हैं, है ना, ओमिशन कर देते हैं, ठीक है, उस केस में भी यही कंडीशन लगेगी। अगर आप किसी प्रॉपर नाउन में, ठीक है, मेरी बात सुनिएगा, अगर आप किसी प्रॉपर नाउन में ये सेम मिस्टेक करते हैं स्पेलिंग की जो अनफेमिलियर हो, ठीक है, मेरी बात समझना, आपने महात्मा गांधी के बारे में बहुत सुना होगा, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बहुत सुना होगा, ऐसे वर्ड नहीं, ऐसे वर्ड जो अनफेमिलियर हैं और आपने कम सुने हो, ये डिसाइड कौन करेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, तो भैया ये एसएससी पे छोड़ दो। तो अनफेमिलियर वर्ड जो आपने कम सुने हो, प्रॉपर नाउन हो, अगर उसमें मिस स्पेलिंग होती है तो आपको वो एरर काउंट नहीं करेंगे, आप उस एरर को इग्नोर किया जाएगा। लेकिन अगर आप महात्मा गांधी, सपोज़ कीजिए आपने रमेश तो खैर आपने फेमिलियर है आपसे, लेकिन फिर भी सपोज़ करिए रमेश एक नाउन है और ये फेमिलियर नहीं होता, तो रमेश की जगह अगर आप श्याम कर देंगे तो भैया ये पूरी एक एरर है। मतलब आपने नाउन को ही ख़त्म कर दिया, जो पूछा गया, जो बोला गया था उसके उल्टा आपने लिख दिया, तो इसमें एरर काउंट होगी। सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक के केस में आपकी एरर काउंट नहीं होगी। ठीक है, चलिए दूसरा, सिंगुलर एंड प्लूरल वाइस वर्सा। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, आपको बोला गया है पोटैटो, आपने लिख दिया पोटैटोज़, पोटैटोज़ बोला गया, आपने लिख दिया पोटैटो, ये है, यानी कि आपने सिंगुलर को प्लूरल बना दिया, प्लूरल को सिंगुलर बना दिया। सिंपल है, हाफ मिस्टेक। अगले में चलते हैं, नंबर 3, 3 फुल थे, 3 हाफ हैं। नंबर तीसरे में क्या है, यूज़ ऑफ स्मॉल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। बार बार इस चीज़ को पढ़ना और ध्यान से समझना है क्यों लिखा गया है। यूज़ ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत का जो वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, वो आप में से हर कोई जानता है।
इसका मतलब सिंपल है, और यहीं से आपके जो डाउट है पहला नंबर डॉट का, फुल स्टॉप का किसी भी सेंटेंस के एंड में, यहीं से पता चलता है उसकी कोई एरर नहीं है। अगर आप फुल स्टॉप किसी भी सेंटेंस का छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं तो आपकी जो एरर होगी वो किस चीज़ की होगी? बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस के स्मॉल लेटर की। यानी कि आपने फुल स्टॉप मिस करा, उसकी वजह से जो न्यू सेंटेंस शुरू होगा उसका आप पहला जो लेटर है कैपिटल बनाना मिस कर देंगे और आपकी हाफ एरर काउंट होगी। सिर्फ इस चीज़ की एरर है, फुल स्टॉप की नहीं है। चलिए, ये थे 3 हाफ मिस्टेक, 3 फुल मिस्टेक मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा एक डाउट ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड है जो बार बार पैसेज में आया है 17-18 बार और आपने एक सिली मिस्टेक कर दी स्पेलिंग की, आपकी हाफ एरर काउंट हो गई। ठीक है, आपकी हाफ एरर काउंट हो गई। लेकिन अगर वो वर्ड मल्टीपल टाइम्स आता है और आपने हर बार एक सिली मिस्टेक की है, स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो आपकी जो टोटल एरर है वो सिर्फ एक ही काउंट की जाएगी, 17 नहीं की जाएगी या 18 नहीं की जाएगी। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी लोग बताते हैं कि भैया अगर तुमने एक ऑनरेबल की गलती कर दी और वो ऑनरेबल 10 बार आया या 20 बार आया तो आपकी 20 एरर हो गई या 20 हाफ मिस्टेक हो गई, है ना? ऐसा नहीं है, साफ साफ है, नोट में क्लियर लिखा हुआ। देखिए, आप 2 हाफ मिस्टेक्स के फर्स्ट ए में चलिए। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, इफ़ द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड अकर्स मोर देन वंस इन द पैसेज इट विल बी ट्रीटेड एज ए सिंगल हाफ मिस्टेक। समझ गए आप मेरी बात? इफ़ रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड अकर्स मोर देन वंस इन ए पैसेज, यानी कि वही चीज़ है सेम। आपको 10 बार मिली एक वर्ड, आपने 10 में एक जो अल्फ़ाबेट है आपने मिस कर दिया या गलत हो गया, आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आपकी 10 एरर काउंट नहीं होगी भैया, एक ही एरर सिंगल मानी जाएगी, सिंगल हाफ मिस्टेक, दैट इज़ इट। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? दैट इज़ इट। ये सिर्फ हाफ मिस्टेक के केस में है। चलिए, इसके बाद आपने नोट में 3 चीज़ें और पढ़नी है। 3 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़, अगर एक सिंगल वर्ड है और उसमें भी आप कई मल्टीपल स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं यानी कि मोर देन 1 अल्फ़ाबेट मिस्टेक कर देते हैं, तो टोटल जो एरर है वो आपकी 4-5 हाफ मिस्टेक नहीं, एक सिंगल ही एरर काउंट होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरी चीज़, कई ऐसे वर्ड होते हैं जो कई फॉर्म्स में लिखे जा सकते हैं। ठीक है। सबसे फेमस वर्ड जो है और आपको लगभग बहुत सारे पैसेज में मिलेंगे, कैलाश चंद्रा करिए या जीडी बिस्ट करिए या कोई सी भी मैगजीन आप ले लीजिए पिटमेंट शॉर्टहैंड की, आपको ऑनरेबल वर्ड बहुत मिलेगा। ठीक है। जहाँ भी मिनिस्टर या बड़े बड़े मंत्रियों के नाम आएंगे, ऑनरेबल आपको मिलेगा उनके रिस्पेक्ट के लिए। तो जो ऑनरेबल है उसके कई सारे फॉर्म्स हैं, 4-5 फॉर्म्स हैं जिसको आप लिख सकते हैं। फुल शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, HON डॉट, H में कैपिटल और स्मॉल दोनों चलते हैं। ठीक है। ऑनरेबल पूरी फुल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, यानी कि पूरा कैरेक्टर में आप लिख सकते हैं HONORABLE। इसमें H कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे 4-5 फॉर्म्स होती हैं जो ऑनरेबल की एक्सेप्टेबल है, तो आपकी कोई भी गलती नहीं है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये भी बताया जाता है, भैया आप शॉर्ट मत लिखिए, आप फुल लिखिए। अरे भैया, जब आपको शॉर्ट में भी वो एरर काउंट नहीं कर रहा है तो आपको टाइम बचाना है, आपको ट्रांसक्रिप्शन में भी टाइम बचाना है, ताकि आप उसको रीड कर सकें कि आपकी गलती क्या है, आपने जो ट्रांसक्राइब किया है। समझ रहे हैं? तो आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है। जब गलती नहीं है तो क्यों आपको फुल फॉर्म में ऑनरेबल लिखना है? आप HON डॉट लिखिए, सिंपल। ठीक है, बस। और देखिए C नंबर क्या कहता है नोट का, कैंडिडेट्स आर नॉट पेनलाइज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ एरर्स और मिस्टेक्स अदर देन दोज डिस्क्राइब्ड अबव। इन किसी भी एरर्स के अलावा और किसी भी एरर्स की कैंडिडेट्स को चिंता नहीं करनी है। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब किसी चीज़ की एरर नहीं है। अब मैं एक और डाउट बताता हूँ जो सबसे पहले मैंने छोड़ दिया था, वो ये है, आपने देखा होगा मेंबर, प्राइम मिनिस्टर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ध्यान से सुनिएगा। प्राइम मिनिस्टर, मेंबर या कोई भी प्रॉपर नाउन, ठीक है, यहाँ तक कि आई, आपने देखा होगा पैसेजेस या कोई भी मैगजीन्स होती है इसमें कैपिटल होते हैं, इसका पहला वर्ड है ना। ऑनरेबल मेंबर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति महोदय, यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको इन नाउन्स के या इन नेम्स के पहले अक्षर को कैपिटल बनाना है, नहीं लिखा।
या इन वर्ड्स के बाद आपको कॉमा लगाना है। नहीं लिखा, कोई एरर नहीं है। आपको क्लियर हो गया? इसकी भी कोई एरर नहीं है। आपको कहीं भी कॉमा लगाने की कोई एरर नहीं है। किसी भी वर्ड के कैपिटल, आपको कैपिटल वर्ड बनाना है, उस वर्ड का कोई एरर नहीं है। सिर्फ स्टार्टिंग का पहला कैपिटल होगा सेंटेंस के, तो इसका मतलब आपको फुल स्टॉप यानी कि सेंटेंस के एंड का पता होना चाहिए। पैरा की कोई एरर नहीं है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा फेमस होता है लोगों के माइंड में, पैरा भूल गए, पैरा भूल गए। और अगर आप एक से ज़्यादा सिली मिस्टेक मल्टीपल वर्ड्स में करते हैं तो आपकी एक ही हाफ काउंट होगी एरर। सिंपल। तो गाइज़, इतना सिंपल सा एवोल्यूशन था ट्रांसक्रिप्शन का। मुझे उम्मीद है कि आप सबको क्लियर हो गया होगा और आज के बाद इस वीडियो की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप चैनल में नए हैं तो नए कैंडिडेट्स जो भी स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। थैंक यू सो मच।